गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे और डेप्रिसिएशन अकाउंट में इनके हमने मेथड बता दिए थे, सभी डीबीएम बता दिया था, एसएलएम बता दिया था। आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। चेंज इन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इस पे दो कंसेप्ट है। एक तो पुराना कंसेप्ट जो लोग यूज कर रहे थे अभी तक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, और एक नया कंसेप्ट जो आपका AS 10 में बता दिया गया, AS 10 में चेंज कर दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। ये दोनों बातें आपको जानना है कि जब भी कभी डीबीएम से जैसे कोई भी प्लांट या मशीनरी पर डेप्रिसिएशन हम 2 साल एसएलएम का लगाएं, फिर तीसरे साल डीबीएम पर चले जाएं, या डीबीएम पर 2 साल लगाएं, तीसरे साल एसएलएम पर चले जाएं, तो इस पर क्या फ़र्क होगा, ये बात आपको जानना है। ओल्ड कंसेप्ट इस पर क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है, इस बात को आपको जानना है। क्योंकि होता क्या था कि पता लगा, ये बात आपको ध्यान रखना दोनों की। यहाँ पर इसको क्या बोलते थे, ध्यान रखना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात आती थी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और इसको क्या बोलते थे यहाँ पर ध्यान रखना। अब क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब ये हुआ बेटे कि डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, यहाँ अनुमान लगाना पड़ता है। यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती थी, यहाँ अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता है कि कितना वैल्यू डेप्रिसिएशन डीबीएम से एसएलएम में जाने में कितनी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, उसका अनुमान लगाया जाता है। कि दोनों टर्म का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, तो इस बात को आपको ज़रूर समझ लेना है। फटाफट नोट कर लीजिए जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओल्ड कंसेप्ट में इसको अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाता था, और न्यू कंसेप्ट में इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाता है। क्लियर बात? यस सर। हम लोग फटाफट आ जाते हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर कंपैरेटिव देखते हैं कि क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट को जान लें, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं ओल्ड कंसेप्ट का भी एप्लीकेशन है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर, यहाँ लिख दे रहा है एज पर ओल्ड कंसेप्ट। सर ओल्ड कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के मुताबिक। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसको जान लेते फटाफट, ये बात आप जान लीजिए। इसमें जैसे देख लीजिए, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, अचानक हमको डीबीएम पर आना पड़ा, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात। जैसे सपोज करिए किसी भी असेट की कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की आपकी है 1 लाख है, डेप्रिसिएशन 10% चार्ज हुआ फर्स्ट ईयर का, तो इसकी वैल्यू डाउन हो गई। यस सर, कितनी वैल्यू डाउन हो गई, 10,000। अब बैलेंस क्या बचेगा, 90,000। फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब आपको मैंने बताया कि डीबीएम ये नहीं है, ये एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहाँ डेप्रिसिएशन फिक्स हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1 लाख का ही 10%, ये नहीं। अब बैलेंस आपका क्या बचेगा, अब बैलेंस 80,000 बचेगा, जी बात। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मेरा कि शुरू के 2 वर्षों में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करा। ये क्वेश्चन यहाँ बना देता हूँ, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट 1 लाख रुपए है। यस सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। एसेट का जो यूजफुल लाइफ है, एसेट का जो यूजफुल लाइफ है मान लीजिए 10 ईयर, 10 ईयर्स का। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्स्ट 2 ईयर, शुरू के 2 वर्षों में, फर्स्ट 2 ईयर्स
शुरू के 2 वर्षों में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किससे, किससे चार्ज करना है, किससे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, आपको एसएलएम से। एंड डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही वही 10% रेट मान लेंगे, 10% ही रेट रहेगा। एंड डीबीएम फ्रॉम थर्ड ईयर से डीबीएम का इस्तेमाल होगा। अच्छा, डीबीएम का भी रेट 10% ही माना जाएगा, तीसरे साल से डीबीएम का। अब मैं कहूं कि प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का एसेट अकाउंट रही तो डिप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया है। क्वेश्चन फटाफट जान लीजिए। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 1 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, यूजफुल लाइफ एसेट की कितनी है 10 ईयर्स। डिप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो एसएलएम बेसिस पर है फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, शुरू के 2 साल में। बाद में लेटर ऑन यानी थर्ड ईयर से डीबीएम जो है 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज हो रहा है, 10% पर एनम, वही सेम फ्रॉम थर्ड ईयर। तो 3 साल का एसेट का अकाउंट क्या बनेगा, फटाफट जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं क्लास को क्वेश्चन को नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर लें फटाफट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपको समझना है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन आपका कितना है 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वही ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड ईयर। अब इसकी वैल्यू क्या है 80,000। अगर यही डीबीएम में होता तो कॉस्ट तो आपको 1 लाख पता ही है, लेस 10% डिप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर में दोनों में बराबर होती, डीबीएम हो एसएलएम हो बैलेंस आपका वही सेम आएगा 90,000। लेकिन सेकेंड ईयर में जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पर 10%, तो ओरिजिनल कास्ट पर यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, यहाँ पर बैलेंस पर रिटन डाउन वैल्यू कितनी है 90,000, 90,000 का 10% 9,000 होगा। अब आपका बैलेंस क्या होगा थर्ड ईयर तक 81,000। यही बात आपसे कह रहा था, जब मेथड चेंज होगा बेटे, मेथड हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। जैसे मेथड अब 2 साल के बाद मेथड चेंज होने वाला है, ये मेथड जा रहा है डीबीएम वाला, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग जा रहे हैं डीबीएम में कन्वर्ट हो रहा है मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे एसेट की वैल्यू, दोनों मेथड में एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू कम है, लेकिन डीबीएम में जिस मेथड में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर एसेट की वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई, वैल्यू इंक्रीज्ड बाई ₹1000। इसी का एडजस्टमेंट ओल्ड मेथड में किया जाता था, ओल्ड मेथड में इसी का एडजस्टमेंट किया जाता था। इसका एडजस्टमेंट क्या करते थे, एंट्री हो जाती थी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ जा रही थी टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1,000 रुपये से इसकी वैल्यू बढ़ रही थी। अगर मेथड हम लोग चेंज करेंगे तो इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है इसके अपोजिट भी हो जाए, हो सकता है कि एसेट की वैल्यू डाउन भी हो जाती। अगर मान लीजिए तो एसेट इंक्रीज किया तो आपने एंट्री कर लिया, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती तो क्या करते हम लोग बताइए, एसेट की वैल्यू डिक्रीज करते तो एंट्री पलट जाती, तब एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट करना है टू एसेट अकाउंट। एक तरीके से एसेट है हमारा, ये एडजस्टमेंट है हमारा, सॉरी। तो कहने का मतलब ओल्ड मेथड में क्या होता था, अगर ये तो मान लिए एसेट जब डिक्रीज हो गया एसेट की वैल्यू, मान लिए 81,000 था, 80,000 होता तो 1,000 रुपये हमारा कम होता तो एंट्री ये कर दे। हाँ, मैं आपसे बात क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। बात ये कहना चाहता हूँ बेटे, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 80 था 81,000 हो गए तो इसकी एंट्री होगी। अब हम लोग जब मेथड चेंज होगा तो इसी पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ये बात होगी। थर्ड ईयर 3 साल का अकाउंट बनाना है, चौथे साल का भी अकाउंट बनाना पड़ता है, यहीं से बैलेंस आपका शुरू हो जाता है। क्लियर है बात? यस सर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका अकाउंट कैसे बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको जानना है, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते इसको, जो मन में आता है वही लिखते हैं।
तो एसेट का अकाउंट हम लोग 3 साल का कहा है क्वेश्चन बनाने के लिए, वैसे तो यूजफुल लाइफ इसकी क्या है 10 ईयर्स। एसेट अकाउंट बन जाएगा। जब हम लोगों ने इसको एसेट को खरीदा होगा तो एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिटेड टू बैंक आर कैश, 1 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट की बात। फर्स्ट ईयर की बात है, डेट कोई नहीं दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें। अच्छा, पहले 2 साल में कौन सा मेथड यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ जो डेप्रिसिएशन आ रहा है एसएलएम बेसिस पर है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। 10,000 10% है, तो बैलेंस क्या बचा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000। क्लियर है? यस सर। अकाउंट क्लोज फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में ध्यान रखें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, सेकेंड ईयर तक भी आपका फर्स्ट 2 ईयर में लिखा है क्वेश्चन में कि एसएलएम बेसिस पर 2 साल तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर 10% आपका ओरिजिनल कॉस्ट पर, यानी जो फर्स्ट ईयर में आया वही सेकेंड ईयर में होगा। यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से 10,000 का डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज कर लिया हम लोग। अब फिर बैलेंस हमारा क्या बचेगा, 80,000। लेकिन थर्ड ईयर में डीबीएम चार्ज करना है, तो थर्ड ईयर का जब भी अकाउंट बनाएंगे थोड़ा सा देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो 1,000 रुपये एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो उसमें एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1,000 रुपये के एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो इसको आप 81,000 करेंगे, तब जाकर के ये डीबीएम का रूप पकड़ेगा। क्योंकि डीबीएम में तीसरे साल तक की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी एसेट की, 81,000, और 81,000 अब हो गया है। अब यहाँ पर डीबीएम शुरू हो जाएगा। अब कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। अब हम लोग लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन 10% ही रेट है, 10% के रेट से। किस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम। ऊपर एसएलएम यहाँ से डीबीएम शुरू हो जाएगा। 81,000 का 10%, 8,100 रुपये, 8,100 रुपये। यहाँ पर बैलेंस का डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000 का 10%, 8,100। तब आपका थर्ड ईयर तक का बैलेंस जो है 81, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड ईयर तक का बैलेंस क्या आ जाएगा, 81,000 से माइनस कर दीजिए 72,900 होगा। आपको प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं, इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस सर। अगर आप डीबीएम से भी चल रहे होते शुरू से तो बैलेंस यही आना चाहिए था, और वही बैलेंस आपका आया है। तीसरे साल का बैलेंस आप चेक करना चाहते तो कर सकते थे भाई। 81,000 बैलेंस वहाँ आया था, उसका 10% 8,100 यानी 72,900 का बैलेंस होता है। इसको बोलते थे ओल्ड कंसेप्ट में, ओल्ड कंसेप्ट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में, कि कैसे मेथड चेंज करने का असर क्या होता है। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, मेरा मानना उनको समझ में आ गया होगा और वो फटाफट बना ले। इसमें कुछ नहीं होता था। जितने दिन हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता था एसएलएम से, तो हम लोग एसएलएम पर वर्क करते थे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन में चेंज कर लेते थे। लेकिन ये देखते थे कि जैसे यहाँ 2 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन काटने के बाद एसेट्स की वैल्यू जो थी 80,000 थी एसएलएम बेस पर, लेकिन डीबीएम बेस पर 2 साल बाद 81,000 आ रहा था। तो 1,000 जो वैल्यू बढ़ रही थी उसको हम लोग बोलेंगे एसेट की वैल्यू इंक्रीज करिए, उसकी हमने एक एंट्री बना दिया, वही एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। वही आपको देखना है। ऐसे कहीं 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं कुछ बोले तो आप बता सकते हैं। क्लियर बात? यस सर, एकदम क्लियर है। ये इसके बाद उसका एडजस्टमेंट करके अकाउंट बना लेते हैं। तो जितने ईयर तक हम लोग एसएलएम बेस पर काम किए रहते हैं वहाँ पर एसएलएम लिखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट ईयर मैंने लिखा है बाय डेप्रिसिएशन एसएलएम, सेकेंड ईयर में लिखा बाय डेप्रिसिएशन एसएलएम, थर्ड ईयर लिखा बाय डेप्रिसिएशन डीबीएम लिख दिया, क्योंकि मेथड चेंज हो गया। इसको ओल्ड कंसेप्ट से मेथड चेंज करने की बात कही जाती है। अब हम लोग न्यू कंसेप्ट से देखेंगे कि न्यू कंसेप्ट से क्या मेथड चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, इसको हम लोग जान लें। ये तो हमारा ओल्ड कंसेप्ट था बेटे। न्यू कंसेप्ट में हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एसेट की वैल्यू, सेम क्वेश्चन है एज पर न्यू कंसेप्ट में, जरा देखते हैं कैसे चेंजेस होता है। डेप्रिसिएशन एज पर न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो चेंजेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग न्यू
न्यू पॉलिसी क्या बोलती है, इसको अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं। तो ज़रा देखते हैं थोड़ा सा, ये बात आपको ध्यान रखना। फटाफट हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि न्यू मेथड डायरेक्ट चेंज करने की बात कर देता है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, यस सर, और ये क्या है, डीबीएम है, दोनों की बातें। तो ये क्या बोलता है, थोड़ा सा देखिए, आपको तीसरे ईयर से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि मान लीजिए आपकी कॉस्ट है, ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन। फटाफट वर्किंग करके समझ लें, ऐसे वर्किंग करेंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट कितने की है, 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है, और फर्स्ट ईयर में 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे थे ना, यस सर। यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, टोटल 10,000। यहाँ भी टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10,000। अब बैलेंस हमारा क्या बचा, अब हमारा बैलेंस बचा 80,000, 90,000, 90,000। फिर सेकेंड ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 लाख का 10%, यानी 10,000 ही। स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन चल रहा है, यस सर। अब बैलेंस हमारा क्या आएगा, 80,000, 80,000 का बैलेंस होगा। 10,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर 10,000, फिर डेप्रिसिएशन बढ़ गया हमारा, यानी 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20,000। डेप्रिसिएशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, यस सर। फिर हम लोग थर्ड ईयर से क्या करेंगे, थर्ड ईयर से, ये तो फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। थर्ड ईयर से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, 10% डीबीएम से चार्ज हो रहा है। डेप्रिसिएशन किस मेथड से आ गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम से। 80,000 का 10%, 8,000, ये बात। इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 72,000। डेप्रिसिएशन 8,000 और बढ़ गया, तो 20 + 8, 28,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल का। यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। जैसे पुराना कंसेप्ट क्या कहता था कि इसको एडजस्टमेंट करना है। पुराने कंसेप्ट में अगर आपने टोटल डेप्रिसिएशन देखा हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 10,000, 20,000, और थर्ड ईयर में 8,100, यानी 28,100 आ रहा है। जबकि यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 28,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। जो भी एसेट बढ़ती है या घटती है, यहाँ पर नए मेथड में कोई एडजस्टमेंट है, तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, डीबी जो भी बैलेंस बचा रहता है उसी बैलेंस पर सीधे सीधे डीबीएम चार्ज करने लगते हैं। यानी टोटल डेप्रिसिएशन आपका 28,000 होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं, ये बात। ये आपका न्यू कंसेप्ट है, ES 10 की बात है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपली आपको डायरेक्ट फॉर्मेट कर देना है। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हम लोग करते थे, एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा होती थी, उसका एक एडजस्टमेंट करते थे, जो इससे वहाँ पर 1,000 रुपये का किया गया था कि उसको आप 1,000 से वैल्यू बढ़ा करके फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर सीधे सीधे सिंपली करना है। क्लियर बात, यस सर। तो न्यू कंसेप्ट आपका क्या कहता है, न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देख लो फटाफट। ये क्लियर है, यस सर। न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब एसेट का अकाउंट बनेगा तो हम लोग सीधे एंट्री कर देंगे, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इतना ही फर्क है। ES 10 क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टिव अकाउंट की तरह ही बन जाएगा। एसेट का अकाउंट हम लोग फटाफट खींच देते हैं, ये बात। फर्स्ट ईयर में जब आपने एसेट खरीदा होगा तो एंट्री होगी एसेट डेबिट टू बैंक। कितने के एसेट आपने लिया था, 1 लाख रुपए का। इस पर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में आपने चार्ज किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से 10,000, 10%, यस सर। बैलेंस 90,000। ये क्लियर है। सेकेंड ईयर में हम लोग क्या किए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 का। फिर डेप्रिसिएशन आप माइनस करते जाए, SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन यहाँ भी था। फिर एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी, 10,000 माइनस करने के बाद 80,000 बचेगा, 80,000। क्लियर है बात, यस सर। थर्ड ईयर में मेथड चेंज हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
तो चेंज हो गया तो इसी पे डायरेक्ट लगा दीजिए। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन डीबीएम से आ गया, कितना परसेंट? 10%। 80,000 का 10% क्या होगा? 8,000 का। डेप्रिसिएशन कम हो गया और क्या। अब बैलेंस क्या आएगा थर्ड ईयर के यहाँ पर नए कंसेप्ट में? 80 माइनस 8 यानी 72,000 आएगा। ये बात आई, वहाँ 72,900 आ रहा था, इतना ही फर्क है। यहाँ पर बैलेंस अलग आएगा, हमेशा जान लीजिए। ये जो पॉलिसी है अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात करती है। तो अब आपको पुराने कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना, आपको सीए करना हो, नेट जेआरएफ करना हो, आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में एसेट की वैल्यू क्या आनी चाहिए है जब मेथड चेंज हुआ। बातें समझ रहे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टर्म में थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो आप बताएंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट चेंज कर लें, देख लें। ये बात, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हुआ। वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं ओल्ड कंसेप्ट में, जो भी एसेट कम ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते, यहाँ पर सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते हैं, सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते हैं। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, तब जा कर के माहौल अपने आप बन जाता है। इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं हुआ, कहीं भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। क्लियर है बात? यस सर, साल में। ये आपको मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए था कि जब भी मेथड चेंज होता है तो ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट में क्या फ़र्क है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बच्चे इस पर बड़े डाउटफुल क्रिएट करते हैं AS 6 और AS 10 के बीच, तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। AS 6 में क्या होता था कि जब तक हम लोग साथ साथ थे DBM SLM में 2 साल तक बांध रहे, तो वहाँ तक एसेट की वैल्यू में चेंज जो हो रहा है उसको सीधे हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। मैंने आज समझाया था, उसी के बेस पर आपको काम करना था। क्लियर है बात? यस सर। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का ये सेशन कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।